Hyderabad International School, Hyderabad International School, Hyderabad International School, Hyderabad International School. Aisha, Director of Chadarghat Branch, Ismail Madani Sir, and Head of the Department of Faizan-e-Diniyat, Mr. Mohammad Mehsher Ali Sir, to please come on stage and address the audience about the Diniyat checklist. Please welcome Sir with a huge round of applause. आपके पास जो फैज़ान-ए-दिनियात डिपार्टमेंट से मैसेजेस आते हैं, रिमाइंडर्स आते हैं, वो सब मेशर सर ही हेड करते हैं उसको. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह, हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल में जहाँ दुनियावी तालीम दी जाती है वहीं दीनी तालीम भी दी जाती है. और दीनी तालीम का एक डिपार्टमेंट है जिसको फैज़ान-ए-दिनियात का नाम दिया गया है. तो दीनी तालीम इंसानी ज़िंदगी में और हमारे ज़िंदगी में ऐसा है, उसकी कई मिसालें दे के समझी जा सकती है कि दीनी तालीम की अहमियत हर ईमान वाले के लिए ऐसे ही है जैसे कि खाने में सालन में नमक की ज़रूरत है. आप चाहे कितना अच्छा मसाला डाल दें और अगर नमक ना हो तो सालन लजीज नहीं होता है. ऐसे ही अगर हमारी ज़िंदगी में इस्लामी तालीम और दीनी तालीम ना हो तो फिर हमारी ज़िंदगी बंदगी वाली नहीं हो सकती है. तो ज़िंदगी को बंदगी वाली बनाने के लिए दीनी तालीम, तो अल्लाह का शुक्र है कि हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देता है. और फिर हम सिर्फ तालीम नहीं बल्कि तालीम देकर तरबियत भी कर रहे हैं और अमली तौर पर अमल भी कराने की कोशिश कर रहे हैं और अमल भी कराते हैं. तो उसी अमल के ज़िम्न में, अमल के ताल्लुक़ से हमारी तरफ से जो है फैज़ान-ए-दिनियात की तरफ से दिनियात चेक लिस्ट बनाई गई है. दिनियात चेक लिस्ट जो है वो जो रोज़े मर्रा हर रोज़ हम अमल करते हैं उसके ताल्लुक़ से है कि हम क्या करें. तो हमसे मुराद स्टूडेंट्स क्या करें, हमारे बच्चे क्या करें, उस ताल्लुक़ से उसको तरतीब दिया गया है. और यकीनन एक कंप्लेन आप लोग पेरेंट्स मीटिंग में अक्सर लेकर आते हैं. वो कंप्लेन ये रहती है कि हमारे बच्चे जो है ना हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, या नमाज नहीं पढ़ते हैं, या अदब नहीं करते हैं, या ताज़ीम नहीं करते हैं. ऐसे कंप्लेंट्स लेकर आते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस कंप्लेन को देखते हुए दिनियात चेक लिस्ट की जो है एक तरतीब दी गई है. यानी सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक, यूँ कहें कि फजर से लेकर फिर जो है इशा तक स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे क्या करेंगे उसमें सब लिखा हुआ है. वो अमल करके उसमें टिक लगाना है. और हमने ये चेक लिस्ट तकरीबन 3 महीना से दे रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी भी अमल शुरू नहीं हुआ. तो लिहाजा आप पेरेंट्स हमारे सामने हैं, मैं एक बार वो चेक लिस्ट दिखा देता हूँ और आप अपने बच्चों से पूछें वो चेक लिस्ट कहाँ है. और चेक लिस्ट अगर है तो आप हर रोज़ उस पर अमल कराएं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि औलाद के लिए बेहतरीन तोहफ़ा अच्छी तालीम है. बेहतरीन तोहफ़ा अच्छी तालीम है. आज हम अपनी औलाद के लिए जायदाद, पैसे सब छोड़ के चले जाते हैं. अगर हम अच्छी तालीम नहीं दे सकते हैं, अच्छी तरबियत नहीं कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें बेकार है. तो ये चेक लिस्ट है. तो इसमें पहला है, घर में दाखिल होने से पहले या होते ही सलाम करें. अब सलाम क्या है? इस्लाम में हदीस पाक में कि सलाम दुआ है. सलाम क्या है? दुआ है. मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, आप लोग तकरीर की तरह ना सुने. मैं आपसे जो है ना अर्ज़ कर रहा हूँ और फिर इस पर अमल करें. तो आप भी ज़रा आवाज़ के साथ बोलें, क्योंकि मैंने अभी सलाम किया आप लोगों को, आपने भी जवाब मुकम्मल नहीं दिया. जबकि सलाम करना क्या है, ज़रा आवाज़ से बोलें. सलाम करना क्या है? जवाब देना. हाँ, तो हमने तो सुन्नत अदा कर दी है, वाजिब आपके जिम्मे बाकी है अभी. मेशर सर, इसमें जाहिर सी बात है ना,
जब स्टूडेंट्स को अमल करवाना है तो पहले अपने को भी अमल करना बिल्कुल। पड़ेगा। बच्चे जो है ये इमिटेट करते कभी भी, ये फैक्ट है, हकीकत है। बच्चे इमिटेट करते, बच्चे जैसा हम करते वैसा करते, जो हम बोलते वो नहीं करते बच्चे, ये हकीकत है। एक एरोप्लेन में दो बच्चों के साथ उनके वालिद सफ़र कर रहे थे और बुक्स पढ़ रहे थे। वेस्टर्न कंट्री का जो है ये वाक़या है और हकीकत है, ये वाक़या है। तो वहाँ पर उनसे सवाल हुआ उनके फादर से कि बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं, आज का दौर आईपैड का, फ़ोन का, टैबलेट्स का दौर है, और आज आपके बच्चे मतलब बुक पढ़ रहे हैं, हार्ड कॉपीज़ आज बहुत कम है मार्केट में, इसका इस्तेमाल ये लोग क्यों कर रहे हैं? तो वो फादर का बोलना ये था कि क्योंकि मैं बुक्स पढ़ता हूँ इसीलिए बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को अमल कराना है तो हम लोगों को अमल करना ज़रूरी है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सलाम की अहमियत क्या है। सलाम हमारे लिए दुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई बार तालीम दी हमें, और कुरान में साफ़ है कि जब तुम घर में दाखिल हो तो इत्तला दे के दाखिल हो या ऐलान करके दाखिल हो, चाहे किसी भी उम्र के हिस्से में क्यों ना हो, इत्तला दे के दाखिल हो। आप देखते होंगे हमारे बड़े बुजुर्ग जब घर में आते हैं तो वो खांसी की आवाज़ या फिर इतना तेज़ चल के आते हैं या अपने चप्पल की आवाज़ इतनी तेज़ करते हैं कि घर में आने की इत्तला हो जाती। तो बेहतरीन इत्तला ये है कि आप घर में दाखिल हो तो सलाम करके दाखिल हो। तो ये चीज़ हमने जो है स्टूडेंट्स के लिए रखा कि जब वो घर में जाएं तो सलाम करें। और हदीस पाक में है अफ़सुस सलाम बैनकुम, कि सलाम को आपस में फैलाओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए दुआ है और मोहब्बत को आम किया जाता है। तो ऐसे ही जो है ना, उसके बाद सोते वक्त की दुआ है, नींद से उठते वक्त की दुआ है, बैतुल खला में जाते वक्त की दुआ है, बाहर निकलते वक्त की दुआ है, खाने से पहले, यानी तकरीबन दुआ है। वहाँ से आते आते एक इसमें जो है ना जन्नत एक्टिविटी है। जन्नत एक्टिविटी के बारे में पेरेंट्स किसको पता है? आप अपने हाथ को रेस कर सकते हैं। पेरेंट्स किनको पता है कि जन्नत एक्टिविटी हमारे पास करवाई जाती है? जन्नत एक्टिविटी है क्या? अभी आप एक एक्ट देखिए हमारे डायरेक्टर्स की तरफ से जो किया गया था माँ बाप के हवाले से, उनकी कदर के हवाले से। माँ बाप ये हमारी जन्नत है। हदीस पाक में माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत है और माँ बाप ही तुम्हारे लिए दोज़ख का सबब भी बन सकते हैं, हदीस का मफ़हूम। बहरहाल बताना मकसद ये, जन्नत एक्टिविटी मीन्स अपने वालिदैन के हाथ या पैर को चूमना, ये जन्नत एक्टिविटी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह HIS में एक सिलसिला है, इसको हम चेकलिस्ट में भी शामिल कर दिए। बच्चों से हम वक्तन फ़वक्तन पूछते भी रहते कि भाई आप जो है ना घर में जन्नत एक्टिविटी किए या ना नहीं किए। चूँकि माँ बाप ही जन्नत है इसीलिए हम क्या किए, इसका नाम ही जन्नत एक्टिविटी कर दिए। तो अब ये चेकलिस्ट के थ्रू आपको ये देखना है कि बच्चे ये जो अमल कर रहे हैं इसमें जन्नत एक्टिविटी भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी देखना है। और ये आज की वक्त की तो ज़्यादा ज़रूरत है। आप समझ सकते हैं माँ बाप जो है ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे फर्मा बरदार रहना, और अल्हम्दुलिल्लाह HIS में ये कोशिश की जा रही कि बच्चे जो है अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहना। मैं 5 पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को लेकर स्टेज पे आ जाइए। हम इंशाल्लाह यहाँ पर जन्नत एक्टिविटी करेंगे इंशाल्लाह। 5 पेरेंट्स से अपने बच्चों के साथ ऊपर आने की मैं गुजारिश कर रहा हूँ। Parents are requested to come with their children to see their children perform that activity. क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदा भी यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहूँगा कि मैं भी जो है अपने वालिदा को लेकर साथ चलूँ। तो जन्नत एक्टिविटी जो है जाहिर है ये हम चाहे बड़े हैं या छोटे हैं सबको करना ही है ना। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को सलामत रखे। मेरे वालिद साहब के लिए भी दुआ करें आप सब,
मेरे वालिद साहब काफ़ी बीमार हैं वरना आज यहाँ पर मौजूद होते। तो आई विल बी स्टार्टिंग दिस जन्नत एक्टिविटी सो दैट आवर kids, our students should also अल्लाह ताला perform से the दुआ same. है कि अल्लाह ताला इस्माइल सर के वालिद ग्रामी को सेहतियाब करे। आमीन। जन्नत एक्टिविटी चल रही है और हदीस मात फरमाए के माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अलवालिदो औसतो अब्वाबिल जन्ना, के वालिद जो है जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा है। अगर हमारे वालिद नाराज़ हुए तो हमें जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, और अगर माँ नाराज़ हुई तो हमें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलने वाली। तो लिहाजा हम अपनी तमाम उम्र जो है अपने वालिदैन को राज़ी रखें। हदीस पाक में आता है कि माँ बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। I would like to say my nephew Hassan Ali to perform Jannat activity with his mother. So here on stage we have mother of Hassan Ali sir. Please give a huge round of applause for them, audience. And to all the parents who are present right now on the stage. ये जन्नत एक्टिविटी आपको भी घर में हर रोज़ अपने बच्चों के साथ कराना है। जब वो स्कूल आ रहे हो तो आप उनको हाथ चुमाएं, जब वो स्कूल से वापस आए तो उनको हाथ चुमाएं। I would request you mothers to please come here this side so that Hassan Ali come here. पेरेंट्स एक्चुअली ये होना चाहिए ना, हमारे वालिदैन से हमारी मोहब्बत भी होनी चाहिए, इनकी कदर भी ज़रूरी है। ऐसे जा रहा है कि समझ में नहीं आता कि वो कैसे लोग होंगे जो अपने वालिदैन की कदर नहीं कर रहे। वालिदैन को ओल्ड एज होम्स का होना ही मतलब हमारे लिए एक ऐसी बात है, ताज्जुब वाली बात है ना। इंसानों के पास भी, मैं मजहब से हट के भी बात करूं, इंसानों के पास भी ये नहीं होना चाहिए था। ताज्जुब की बात है, मुसलमान भी जो है ओल्ड एज होम में छोड़ रहे, ये बात सुने में आती है। अल्लाह ताला उनको तौफीक अता करे। Okay, our BA's branch academic supervisor, she also wants to perform this activity. Huge round of applause for our principal, our branch principal, Mrs. Ghazala. She wants to perform this Jannat activity. Please audience, welcome her with a huge round of applause. Ghazala, this side. Please cheer for them, audience. पेरेंट्स, क्या ये एक्टिविटी आप इससे पहले देखें? इससे पहले भी देखे आप लोग? कहाँ पर देखें? अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हमारे पास बच्चे एक्टिविटी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। Yes, sir. अल्लाह करे ये एक्टिविटी ये लोग घर में भी करने वाले बने। इसीलिए हम ये चेकलिस्ट बनाए। चेकलिस्ट बनाने का मकसद ये है कि हम जो यहाँ पर स्कूल में करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बच्चे घर में करते करते इसके आदी हो जाना और अपने माँ बाप की भी कदर कर पाना और दीनी तालीमात जो उनको दी जा रही उस पर वो लोग अमल भी कर सकना। I would like to say our students, बेटा all of you perform this activity. सब बच्चों से गुजारिश है कि ये जन्नत एक्टिविटी को परफॉर्म करें और अपने माँ बाप के हाथ को चूमें। माँ या बाप जो भी आपके साथ में है उनके हाथ को चूमें।
Islam, appreciating parents is highly emphasized. माशाल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने मोहब्बत की नज़र से एक बार अपने वालिद या वालदा को देख लेता है, अल्लाह उसको एक हज का सवाब अता फरमाता है। और हज ऐसा नहीं है कि घर में मुसल्ला बिछा के अदा किया जाता है, बल्कि हज करने के लिए मक्का जाना पड़ता है, फिर जो है सफ़ा मरवा मुज़दलिफ़ा अरफात मिना ये सारी वादियाँ घूमने के बाद तब जाके जो है ना हज अदा होता है। लेकिन अगर हम हज का सवाब लेना चाहते हैं तो हम सब एक बार अपने वालिदैन को अगर दिन में देखते हैं, एक मरतबा नहीं, जितनी मरतबा देखेंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया उतनी मरतबा हज का सवाब मिलेगा। आप लोग प्लीज एक के बाद एक आइए। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स स्टेज पर सबके सामने जो है जन्नत एक्टिविटी करें और जो है ना अपने माँ बाप या जो भी साथ में उनके हाथ चूमें। सुभान अल्लाह। शाइस्ता राइट। एक अच्छा शाइस्ता इज इट। I would like to call, ma'am, please come here. Great, beta. Very good. Please, beta, come here. Ma'am, please, सामने आ जाइए. Please, ma'am. Thank you to all the parents for cooperating with us and participating in Jannat activity. In Islam, appreciating parents is highly emphasized. The Quran Please in encourages... front of. Thank you all of you. Allah Taala हमारे बच्चों को फरमा